किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के। जनाबे चेयरमैन साहब, ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे। जय हिंद दोस्तों, खबर हिंदुस्तान की चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आजकल इजराइल पर परमाणु बम से हमला करने की और जिहाद करने की मांग उठाई जा रही है। पाकिस्तान को अपनी औकात पता नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ के नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए मुस्लिम मज़हब का जुनून अपनी जनता में भर रही है। ऐसा करने के लिए वे अमेरिका और भारत को भी बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। भारत के मेजर तो उनको गंवार कहते हैं। आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। हाई टाइम है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। जब तक इसकी मईशत की कमर नहीं टूटेगी और सड़क पे नहीं आएंगे, ये लोग बात नहीं मानने वाले किसी की। जो इस्राइल ने हमारे बहन भाइयों के साथ वहां पे किया है सर, अब ये बात पे वाजे हो जाना चाहिए कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे और औरतों को जुल्म कर रहे हैं सर, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक औरत का धब्बा कामिला हारिस ने किया सर, जिसने उस एक्ट को जो इसराइलियों ने औरतों और मर्दों पे जुल्म किया उसको उसने जायज किया। वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको एक औरत के नाम पे मैंने उसको धब्बा तस्वुर करती हूं। मुझे शर्म आती है कि मैं पहले ही सोचती थी कि मुसलमानों को डायलॉग पे जाना चाहिए। नो सर, अब मैं इस बात से पीछे हटती हूं और मैं कहती हूं कि जिहाद के अलावा और कोई नहीं है। हम ऐलान जिहाद करते हैं और हम फलस्तीनियों के खून का बदला लेने तक अपना एक एक बच्चा हाजिर करते हैं। और अमेरिका को बता देना चाहते हैं, कामिला हारिस को मैं बता देना चाहती हूं कि अगर आपकी मदर इंडिया से थी और आपने खड़े होके इसराइल के एक्ट को, इस बेईमाना एक्ट को जायज किया है, आपने दरअसल अमेरिका की बात नहीं की, आपने इंडिया की बात की है। आपने पीछे से इंडिया की जो जोड़ है इसराइल के साथ वो किया है। और इसमें पूरे अमेरिका को शर्मिंदा होना चाहिए कि उनकी वाइस प्रेसिडेंट ऐसी है जिसने इंडिया की जुबान खड़े होकर इसराइल के लिए बोली। वो औरत के नाम पे क्या, वो इंसानियत के नाम पे धब्बा है। अनदर आफिया सदीकी इन मेकिंग। ये फनी भी हैं, शॉकिंग भी हैं और फिर इसमें बहुत सारी बातें वो करती हैं। मैंने इंडिया को भी बीच में लाती हैं। हालांकि यू एंड आई नो कि कमाला हैरिस जो हैं वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया के इंटरेस्ट में कितना बोलेंगी ना, उनका वो इशू है। अब वो उनको भी ड्रैग इन कर रही हैं बीच में, और अमेरिका को भी, और जहाज पे जाने का भी बहुत उनको शौक है कहने की हद तक। तो ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो आप समझ सकते हैं कितनी सीनियर है। पहली बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी से डायरेक्ट इनका ताल्लुक है और ये बड़ा आम है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में। यही पार्लियामेंट है जिसके बीच में खड़े होकर इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद बोला था। और भी लोग काफी, जिहाद की बात तो बड़ी आम है, मतलब कोई ऐसा हफ्ता 10 दिन व्हेनेवर द पार्लियामेंट इज इन सेशन, कोई ना कोई जिहाद का एक तीतर छोड़ देता है वहां। दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान फंसा हुआ है मुसीबतों से। ये जिहाद करते ही एफएटीएफ का खंजर इनके गले पे लटका। पाकिस्तान किसी भी दिन टेरर स्टेट डिक्लेयर हो सकता है अगर इनकी हरकतें नहीं बदली। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये लोग झूठ बोलते हैं ताहिर साहब। ये कैसे झूठ बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जिहाद की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो मोहतरमा थी जो बोल रही थी, राइट, मुझे नहीं पता कि इनके बच्चे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर इनका बेटा है,
अगर इनकी बहन का बेटा है, इनके भाई का बेटा है, कोई बेटा है, इनको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे जिहाद में भेजो। अब इस उम्र में, इस वजन के साथ कौन इनको जिहाद भेजेगा, आप बताइए। ये तो झूठ वाली बात है ना। ये तो झूठ बोलना है कि मैं जिहाद चली जाऊंगी, ये पता होते हुए कि आप इस ना फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है, ना आपकी उम्र है, ना कुछ है जिहाद पे जाने की, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैं जिहाद पे जाऊंगी। आपको ये बोलना चाहिए कि ये मेरा बेटा है 21 साल का, ये कल जिहाद पे जा रहा है, और मैं पूरी पाकिस्तान के सामने बोल रही हूं कि मैंने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को मैंने फिलिस्तीन भेजा है जिहाद के लिए। तब मुझे समझ में आएगा ये लोग कितने सीरियस हैं। साथ में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नल हैं, जिनके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप में दीगर जगह इनके घर हैं, ये बोले कि ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को जिहाद के लिए भेज रहा हूं। जो लेडी है, खातून है, इन्होंने पाकिस्तान की कौम को बेसिकली फिर से एक बार चूरन खिला दिया। ये सब लोग रिलीजन को, यानी मजहब को, धर्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाई, लाहौर को आधा जला के रख दिया इन लोगों ने रसूल के नाम पे। अब सबकी छुट्टी कर दिया, अब सब लोग घर पे आराम से बैठे हुए हैं। ये सब लोग पाकिस्तान के लोगों को ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं, हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं। ठीक है, जब रसूल अल्लाह की बात आए तो हमारे बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान, हमारी जायदादें कुर्बान, बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे। एक पाकिस्तानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने क्या बोला कि कितना कर्ज है फ्रांस का हमारे ऊपर, $12 बिलियन। हम सब अपनी, आपने भी देखा होगा, हम सब अपनी जायदादें बेच देंगे, हम अपनी जायदाद। क्या हुआ, उसको बोल बेच अपनी जायदाद। मैं तो चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का या कोई पाकिस्तानी जर्नल या ब्यूरोक्रेट सामने आके बोले कि ये मेरा लड़का है, जवान लड़का है, और मैं इसको शहीदों ने भेज रहा हूं पैलेस्टीन। ये नहीं भेजेंगे। ये अजमल कसाब जो कि मरा था इंडिया के, जिसको हमने फांसी पे लटकाया था, और उसके साथ जो 9-10 आए थे और आतंकवादी टेररिस्ट, वो सब गरीब के थे लड़के। ये अजमल कसाब को बोलेंगे बेटा तू लड़, मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफर्ड, ठीक है, और अजमल कसाब जाएगा इंडिया जिहाद लड़ने। जो कश्मीर में जो आदिल अहमद डर है, जो पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर है, वो जाके वो जिहाद लड़ेगा, उसको 72 हुरें मिलेंगी। मेरे बेटे को तो 72 हुरें दुनिया में ही मिल जाएंगी, मेरे बेटे को मरने की जरूरत थोड़ा है। हाई टाइम है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। जब तक इसकी मईशत की कमर नहीं टूटेगी और सड़क पे नहीं आएंगे, ये लोग बात नहीं मानने वाले किसी की। लियाकत बलोच ने कहा कि उनका बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में PhD कर रहा है या कर चुका है, व्हाटएवर, ठीक है ना। और फिर उस पर पाकिस्तानी लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप दूसरों के बच्चों को तो जहाद पे भेज रहे हैं। वो बेचारों ने, फिर पाकिस्तानी लोगों ने ही उन पर ट्विटर पे अटैक किया कि फॉर गॉड सेक, आपके बच्चे तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में PhD कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के बच्चों को जहाद पे भेज रहे हैं। हमास की जो लीडरशिप है वो कहां पे, और उनके बच्चे कहां पे हैं? क्या वो इस वक्त गाजा में इजरायली आर्मी के साथ दो हाथ कर रहे हैं? नहीं। जो हिजबुल्लाह की, वो कहां, वो तेहरान में बैठे हुए सर। तो ये बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड इनके घर के आगे लगे हुए हैं, सरकारें इनको पैसा देती हैं, ऐश कर रहे हैं। इनका टोटल काम यह है कि गरीबों को मरने के लिए भेजना, और अमीर जो हैं ये कतर में रहेंगे। उसके 5 के 5 बेटे सैयद सलाउद्दीन के जम्मू और कश्मीर की सरकारी नौकरी कर रहे हैं। 4 बच्चे, एक का सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट टाइप का जॉब है, बाकी तो दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट उनकी सैलरी देती है। उनका बाप है सैयद सलाउद्दीन, जो मुजफ्फराबाद में बैठा है, कभी इस्लामाबाद में बैठा है। आसिया अंद्राबी के खुद की सिस्टर है, वो पेट्रोनास टावर में उसकी प्रॉपर्टी है, स्काई स्क्रेपर में उनका 4 बेडरूम 5 बेडरूम का पेंट हाउस है। तो ये सब सर जिहाद फैक्ट्री है। हिजबुल्लाह का कौन सा लीडर ने अपने बच्चे को बोला कि तू जा RDX लगा और फट जा? नहीं बोलेगा सर। वो गरीब के बच्चे को बोलेगा तू फट जा। कमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। अब उनको इस तरह उसमें घसीट के लाना कि जी ये इंडिया की जो है पॉलिसी को टो कर रही हैं। फरवरी 2018 में नरेंद्र मोदी गए थे पैलेस्टीन, रमाला। वहां पे उनको ग्रैंड कॉलर ऑफ पैलेस्टीन दिया गया था, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि एक फॉरेनर को दिया जा सकता है। ही वाज ऑनर्ड विद दैट अवार्ड एंड ही सेड दैट वी आर ऑल फॉर फ्रीडम ऑफ पैलेस्टीन। हम पैलेस्टीन की आजादी की बात करते हैं और हम पैलेस्टीन के साथ हैं, राइट। हम ये नहीं चाहते कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जंग हो। ये इंडिया का आज से नहीं सर, इंडिया का 72, जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से, जब से पैलेस्टीन का मामला हुआ है, जब से इंडिया का तो यही रहा है मामला। आप देख लीजिए मोदी गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस में क्या बयान दिया है। उन्होंने यही बात बोली है कि सर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, और वी अग्री विद ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है। इंडिया कहता है वी अग्री विद द 2 स्टेट। मुझे लगता है अनपढ़ भी है थोड़ी सी है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, दे डोंट नो
कि इब्राहिम अकॉर्ड्स क्या है, ओस्लो एग्रीमेंट क्या है। इनको ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, ये आके जो बेचारी जाहिल आवाम है उसको झूठ बोलने के चक्कर में, ये खुद जाहिल है, एक तो ये जाहिल आवाम को खुद पतंगे उनकी उड़ा दे, चूरन खिलाते रहते हैं उनको।